हम्म। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ब्लॉग शुरू किए हैं, अभी बज रहा है 1 और रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। और उधर मेरी बेटी सो रही है। तो आज पूजा करना है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद पूजा नहीं किए, मतलब बेबी होने के बाद पूजा नहीं किए थे, तो पूजा करना है। और भगवान जी को धोना पोछना है, क्योंकि 2 दिन बाद तीज है। तो तीज में अगर आज कर लेंगे तो ज़्यादा धोना पोछना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए जा रहे हैं पूजा करने। और अभी कुछ खाए नहीं है, मतलब ऐसे ही दूध फाड़े थे, तो दूध का मतलब वही फाड़े हुए खा लिए हैं थोड़ा सा। तो भूख लग जाता है ना, फीडिंग करवाते हैं, तो इसीलिए। और अभी रेडी हो गए हैं, क्योंकि मार्केट भी जाना है तीज के शॉपिंग के लिए, क्योंकि तीज में ज़्यादा दिन है नहीं और ब्लाउज सिलने दिए नहीं तो क्या पहनेंगे, तो इसीलिए ब्लाउज भी सिलने देना है और कुछ शॉपिंग भी करना है। खैर आज तो मतलब हस्बैंड जी को छुट्टी रहता नहीं है, तो इसीलिए मार्केट जा नहीं पाते, तो आज जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हस्बैंड जी का छुट्टी है तो जा रहे हैं। और अभी वो नहा रहे हैं, तो नहा के वो भी रेडी होंगे, जब तक हम पूजा कर लेंगे उसके बाद फिर जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग पे, आगे क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस, चूड़ी पहनना भूल गए थे, एक ही चूड़ी पहने हुए हैं। तो बेबी के चलते कल चूड़ी पहने हुए रहते हैं, क्योंकि इसको चुभ नजर लगता है, इसीलिए। हे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कपड़ा हटा रही हूँ, क्योंकि भगवान जी नीचे थे तो बहुत धूरी मतलब जमा हो रहा था, जाली पाती लगा हुआ रहा था, और पर्दा छोटा रहने के कारण मतलब नीचे हवा से पूरा मतलब कचरा नीचे जा रहा था। और मेरी प्रेगनेंसी में भी मतलब पूजा नहीं भी कर रहे थे उतना, क्योंकि पता नहीं पूजा करने का रहता है कि नहीं, मतलब करने वाले करते हैं लोग, हम नहीं कर रहे थे। तो उसके पहले भी नहीं कर रहे थे, और प्रेगनेंसी के मतलब कि बेबी होने के बाद हम लोग में पूजा नहीं होता है, क्योंकि बोला जाता है कि 1.25 महीना नहीं हो जाता है, ऐसे मतलब 40 दिन। तो इसीलिए हम पूजा नहीं कर रहे थे, और उसके बाद भी हम पूजा नहीं किए, करना चाहिए, तो हम पूजा नहीं कर रहे थे। तो करीब 2 महीना हो ही गया है, तो 2 महीना के बाद सोची कि तीज भी 2 दिन में तीज था, तो ये ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं। उसके सोमवार मंगल को हस्बैंड जी का छुट्टी रहता है, तो वही दिन हम सोचे कि भगवान जी को सरिया भी लेते हैं, तो अच्छा रहेगा। तीज के दिन ज़्यादा हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन फास्टिंग भी रहेगा और बच्चा को लेके नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए हम सोचे करते हैं, और करना भी चाहिए पूजा। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, जब वॉइस ओवर करने लगते हैं तो इसको दिक्कत होता है। क्या हुआ लड्डू? तो हम पूरा यहाँ कपड़ा हटा चुके हैं और गंगा जली छिड़क दिए, क्योंकि गंगा जली छिड़कने से हर चीज़ बोला जाता है पवित्र हो जाता है, तो इसीलिए। और नीचे पेपर बिछा रहे थे, पता नहीं पेपर बिछाना चाहिए या नहीं पता, तो पेपर ही बिछा रहे हैं। कपड़ा बिछाना चाहिए, तो अभी निकला हुआ नहीं था, इसीलिए। अब हम भगवान जी को पोंछ दिए, नीचे से ऊपर कर दिए हैं, और जो इनका चुन्नी था उनका धो दिए हैं, धो के उसको सूखने के लिए डाल दिए हैं। और जो भी प्लेट था आरती का सब धो दिए हैं, क्योंकि उस पर काला काला आरती होता तो लग जाता है ना, तो इसीलिए। और अब पूजा करेंगे। उनका चुन्नी भी सूख ही गया है, थोड़ा थोड़ा सा भींगा हुआ था, वो तो ऐसे भी अभी है, गर्मी है तो सूख ही जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा था। मेरी बेटी ना भी खेल रही है, जब भी एडिट करने बैठे ना कुछ कांड करती है, या तो सुसु करेगी, या तो फिर रोएगी, या तो इसको भूख लगा है।
तो भगवान जी को पता नहीं कैसे कौन साइड किनको रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, हमको नहीं पता है। तो इसीलिए हमसे जैसे भी हो रहा है हम रख रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं उतना आइडिया है कैसे कौन भगवान जी को रखते हैं। तो इसीलिए भगवान जी को चुन्नी डाल रहे हैं। और पर्दा ये नीचे लटक रहा था तो वीडियो में ख़राब आ रहा था, तो हस्बैंड बोले कि पर्दा ऊपर हटा दीजिए। क्या हुआ बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा, बस एडिट कर रहे हैं, होता नहीं है एक तो। मेरी बेटी हमेशा रोने लगती है जब एडिट करने बैठते हैं, तो पता नहीं इसको क्या लगता है यहाँ पे मम्मा नहीं है, इसी थोड़ा सा दूर रहते हैं फिर भी पता नहीं। और यहाँ पे सब भगवान जी को चुन्नी ओढ़ा दिए हैं और अब पूजा करते हैं। सब डिब्बा, क्या हो गया बेटा, सब डिब्बा भी धोए क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है सब, तो इसीलिए। और सर से पल्लू बार बार गिरे जा रहा था और हम बार बार ओढ़े जा रहे थे। क्या हुआ बेटा। और हम जिस समय वॉइस ओवर कर रहे हैं अभी हस्बैंड जी ड्यूटी में है और तीज का आज नहाई खाए है, तो ये ब्लॉग भी एडिट करके हम डालेंगे ही। हो सकता है तो हम आज ही डालें, तो एडिट हो जाएगा तो डाल देंगे। इसको लेके बन नहीं पाता है। और आज सवेरे सुबह उठे हैं 4 बजे, तो दिन में सो गए थे और उसके बाद मेहंदी लगाने बैठ गए, तो इसीलिए नहीं मतलब हो पाया एडिट, इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाल पाए थे। तो अभी सोचे कि ब्लॉग एडिट करके डाल ही देते हैं। अब जैसा भी बनता है तो ब्लॉग अब बनाते हैं तो डालना तो चाहते ही हैं। तो ब्लॉग अगर हम सोचे ना तो रोज़ ब्लॉग डाल सकते एडिट करके, बट ब्लॉग बना लेते एडिट ही नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा ब्लॉग बनाने का। वीडियो बना बना के डिलीट कर देते हैं। और बेटी के चलते थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। और अब भगवान जी का हो ही गया है पूजा, बस भोग लगाने के लिए केला लाने गए थे क्योंकि हस्बैंड केला लाए थे, तो सोचे भोग उन्हीं का लगा देते हैं। और बोला जाता है कि भोग लगाने जिस समय लगाया जाता है तो पानी भी मतलब कि रखा जाता है, तो वही पानी गंगा जल ही रख दिए थे, तो गंगा जल भी छिड़क दिए क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र होता है कि कुछ भी मतलब कार्य होता है, पूजा पाठ कुछ भी होता है तो उसमें गंगा जल ज़रूरी होता है। और अभी सिंदूर कर रहे हैं भगवान जी को। एक दुर्गा जी का बड़ा सा ना मतलब फ़ोटो लाना है, मूर्ति तो नहीं रख सकते क्योंकि मूर्ति का रोज़ पूजा आता है, अगर मैं पूजा नहीं कर पाई तो बड़ा सा दुर्गा जी का फ़ोटो लाएंगे। नवरात्रि आ ही रहा है तो फ़ोटो लाएंगे क्योंकि दुर्गा जी का बड़ा सा फ़ोटो नहीं है। और नवरात्रि में ज़्यादा दिन है ही नहीं क्योंकि 3 अक्टूबर को नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए। भगवान जी को नीचे से ऊपर कर दिए तो कितना इनका शोभा बढ़ी है। नीचे थे तो लग रहा था कि नीचे नीचे मतलब नीचे लग रहा था गजब, मतलब मन में ख्याल आ रहा था मतलब नीचे हैं, वही ऊपर हो गए तो लगता है भगवान जी अब ऊपर हो गए हैं, मतलब क्या कैसे। और अब हम आरती कर रहे हैं, कपूर भी जलाए और 2 बत्ती भी जलाए क्योंकि कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। और यहाँ पे हम भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं और आप लोग भी ले लीजिए क्योंकि हम पूजा बहुत दिन बाद किए, 60 दिन बाद पूजा कर रहे हैं, तो इसीलिए। और भगवान जी से सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। पहले मुझे नहीं पता था, तो शादीशुदा मतलब कि जो होते हैं वो भगवान जी को करने के बाद खुद के मांग ज़रूर टिकना चाहिए। और यहाँ पे हस्बैंड को बुला रहे थे कि आइए आपका पैर लग लेते हैं, बट वो नहीं आए। तो गाइस पूजा कर लिए हैं और भगवान जी को देखे कि नीचे थे, नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिए क्योंकि नीचे पूजा कर नहीं रहे थे तो धूरी धक्कर आ जा रहा था, तो इसीलिए अब यहाँ पे पूजा करने में अच्छा रहेगा। और भगवान जी को भोग लगाएं, वो कुछ देरी में उतार लेंगे क्योंकि ज़्यादा देर भोग नहीं लगल रहना चाहिए, तो इसीलिए पूजा। तो गाइस पूजा कर लिए हम
और नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिए भगवान जी को। पेड़ पे भी छू छू कर दी है और उस पे भी छू छू कर दी है। नीचे कितना सारा गंदा हुआ पड़ा था क्योंकि पर्दा नहीं लगा था, तो भगवान जी का पूजा कर लिए हैं। और देख सकते इधर सामान कितना बिखरा पड़ा हुआ है। अब ये सब सामान कहाँ रखाएगा नहीं पता, लेकिन हाँ कहीं तो शिफ्ट करेंगे। और मेरी बेटी उधर खेल रही है। और भगवान जी को बोले हैं हस्बैंड जी की इंसेंटिव मिलेगा तो मंदिर लाएंगे, तो अगर मंदिर लाएंगे तो फिर ये सामान रखने के लिए यूज करेंगे। अभी भगवान जी हैं और ये सब सामान अभी कहाँ रखा। हम बेटी को बहुत देर से गोदी लिए नहीं थे, तो बोले कि हमको गोदी लेना है और वीडियो बना दीजिए। उसके बाद हस्बैंड जी नहा के आए, हम बेटी को गोदी लिए तो फिर हस्बैंड जी पूजा करने लगे। और हम केला का भोग लगाए, हस्बैंड जी मिठाई का भोग लगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी आरती कर रहे हैं। इनको अथी करने के बाद हम प्रणाम किए, बोले कि जिस समय बुलाए उनको बोल दे कि प्रणाम करेंगे, तो नहीं। अब हम मार्केट जा रहे हैं, इसका ब्लॉग आगे नेक्स्ट मिलेगा। बेटी बाप आ गए आगे और हमको पीछे छोड़ दिए हैं।